तो आपका कौन कौन सा पेपर स्टार्ट हो गया है? मैकेनिक्स मैम पढ़ा रही है और एरियल एनालिसिस सर पढ़ा रहे हैं। बचा 2 पेपर, एक ऑपरेशन रिसर्च और एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम पढ़ाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। देखिए आप लोग प्रमोटेड हैं, ठीक है, इस बार मेहनत करिएगा, ठीक है। तो ये बताइए आप किस कॉलेज से हैं? MGPG। आप MGPG, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए BSc फर्स्ट ईयर में आप ग्रुप थ्योरी पढ़े होंगे, पेपर फर्स्ट पढ़े हैं ना? चलिए, तो जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है इसमें पहला जो आता है टॉपिक वो आता है रिंग थ्योरी। पहला आता है रिंग, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब रिंग थ्योरी आता है, या आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑन रिंग, ठीक। दूसरा जो आता है चैप्टर है वो आपका सब रिंग है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और थर्ड जो चैप्टर आता है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है। देखिए अभी हम बता रहे हैं कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। फोर्थ है आपका वेक्टर स्पेस। फिफ्थ चैप्टर है आपका LT मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। फिर और जो चैप्टर आता है 6, 7, 8, ये सब आते हैं मैट्रिक्सेस से। ये सब किससे आते हैं? मैट्रिक्सेस से, ठीक है। ये 8 चैप्टर हैं आप में, और 8 चैप्टर मिला के आपके 50 नंबर के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्सेस हैं ये आपके 22 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से कम पूछता है, लेकिन 7 और 8 से आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर के आते हैं? 22 मार्क्स के। इस दोनों चैप्टर को अगर आप मिला दें, ये कितने के आते हैं? 22 मार्क्स के, ठीक। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल जो है 10 to 12 मार्क्स से आते हैं। वेक्टर स्पेस 22 मार्क्स के आते हैं, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 10 से 12 मार्क्स का आता है। ये आप पूरा जोड़ेंगे तो लगभग पेपर कितने का बनता है? अभी तो आपको भी आइडिया नहीं होगा। 90 नंबर का बनता है। करना कितना रहता है? 50 नंबर का। क्या नहीं हो रहा? कोई बाबा आन तो है, आना है आप करने। सॉरी, अरे यार फिर से देख लें। चल तो रहा है, चल रहा, ठीक है। तो एक क्लियर है ना? अगर देखिए अब एग्ज़ाम में आप लोग प्रमोटेड हैं तो पता नहीं आपको पेपर का आइडिया पता है कि नहीं पता है, ये भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है आपके 9 सेट होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या होता है? कंपलसरी होता है, ठीक है ना। आपको इसको पता है कि नहीं पता है? पता है तो ठीक है, एक बार और जान लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं, ABCDE करके, ठीक है। तो वह कितने होते हैं? 2 × 5 कितना हो गया? 10 मार्क्स, ठीक। फिर सेक्शन A आता है। सेक्शन A में कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ। ये आपका 10 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से आप पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि अगर
सेकेंड ईयर में आप पास होंगे तब आप थर्ड ईयर पहुँचेंगे, नहीं तो आप बैक भी हो सकते हैं। ये नियम है DDU का, ठीक है। तो इसमें से कितना क्वेश्चन करना होता है? 2 क्वेश्चन करना होता है। 4 क्वेश्चन तो देता है, लेकिन करना कितना होता है? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का, तो ये कितना हो गया? 20 नंबर। फिर इसी तरह से आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन है। 4 में से कितना करना रहता है? 2 क्वेश्चन। तो 2 × 10 कितना हो गया? 20। टोटल कितना हो जाएगा? 50। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत है, ठीक। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, तो यह और यह अगर आप पढ़ लें, मैट्रिक्स पढ़ लें, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कौन से कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। इसी पैटर्न पे आपको पढ़ना है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिंग थ्योरी, ठीक है। तो रिंग थ्योरी पढ़ने से पहले ग्रुप थ्योरी क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, कोई बताएगा? ग्रुप समझ रहे हैं ना, पढ़े हैं ना ग्रुप? कहीं आप कोचिंग वोचिंग की थी? नहीं, आप लोग किए थे? तो जब कोचिंग की होंगी, कॉलेज में पढ़ाया गया होगा। कॉलेज तो उतना पता नहीं, बट कोचिंग तो लोग पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। तो ग्रुप क्या होता है, कुछ बताएंगे आप? कुछ आइडिया? नहीं, 5 प्रॉपर्टी तो नहीं होता है। प्रॉपर्टी कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? हाँ, अवेलेबल 5 होते हैं। चलिए, कुछ तो जानते हैं। तो बताइए वो चारों प्रॉपर्टी के नाम क्या है? इसको आपको लिखना नहीं है ना कुछ। देखिए, फर्स्ट 2 चैप्टर 22 मार्क्स, फिर सेकेंड 10 to 12 मार्क्स, फोर्थ 22 मार्क्स का आता है, ठीक। देखिए, अगर यह दोनों क्वेश्चन आप ये दोनों अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं ना बाबू, तो इससे तुम्हारा सेक्शन ए क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इससे 2 क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। अगर तुम मैट्रिक्स पढ़ लेते हो पूरा, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? सेक्शन बी बन जाएगा। और अब मान लो कोई क्वेश्चन फंस गया, तो अगर ये सब पढ़ लोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा तो और अच्छा कर लोगे, ठीक। यहाँ तो खैर पढ़ाया पूरा जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी जानने से पहले ग्रुप थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आते हैं, लोग कहते हैं कि अलजेब्रा हम ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए, तो आज पहला क्लास है। अच्छा, हमारा नाम क्या है पता है? हाँ, अच्छा, अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है नहीं। चलिए, अभी जो सर पढ़ा गए उनका नाम पता है? देखो, एक गलत बात है। अभी कोई पूछेगा, मान लो बाहर गए, मान लीजिए मैं अलजेब्रा अगर अच्छा पढ़ा लिए, अभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अलजेब्रा कौन पढ़ाता है, तो नाम होना चाहिए ना कौन पढ़ाता है, ठीक है। अरे एक सर है, थोड़ा सा दाढ़ी ओढ़ी है, फ्रेंच कैट है। चलिए देखिए, हम आते हैं ग्रुप पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बाबू। रिंग थ्योरी पढ़ने के लिए ग्रुप थ्योरी आपका आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है? सेट है कोई नॉन एम्प्टी, उसे हम क्या कर दिए? जी कर दिए, ठीक। और वो कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब ये प्लस, देखिए जहाँ आपको दिक्कत होगी वहाँ आप पूछ सकते हैं बेझिझक। अलजेब्रा में कहीं से कोई डाउट है आप ला सकते हैं। वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है,
डॉट भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यह हमारी हेडिक नहीं है, मतलब हमारा टेंशन नहीं है, वो हमको देंगे। क्वेश्चन में दिया रहता है कि यह सेट है, यह जी है, इसको आप दिखाइए क्या है, ग्रुप है। ठीक, अच्छा, तो ग्रुप होने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा और आपको बहुत अच्छे से मैं भी समझ में आया। देखिए, पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर लॉ। ठीक, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम कथा की तरह। दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव। चलिए कुछ तो याद आ रहा है। थर्ड क्या होता है, आइडेंटिटी। चलो जी, फोर्थ क्या होता है, इनवर्स। ठीक, चलिए, ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर यह सेट इस ऑपरेशन के साथ अगर इन 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। क्लियर। चलो, क्लोजर लॉ में क्या होता है, देखो, फॉर ऑल मतलब कोई भी, फॉर ऑल मतलब प्रत्येक के लिए होना चाहिए। ए और बी कहाँ का ले लो, जी का। ध्यान देना बाबू, ए और बी कहाँ का ले रहे हो, जी का। तो जब ए को तुम ऑपरेट कर दो तो भी कहाँ का होना चाहिए, एकदम ध्यान समझो बाबू। अभी कुछ हम एग्जाम्पल देंगे, कुछ पूछेंगे भी। अभी हम लोग कुछ आपस में साक्षात्कार करेंगे। ए और बी अगर जी का है तो जो भी ऑपरेशन दिया है, अगर प्लस दिया है तो प्लस कर दो, डॉट दिया है तो डॉट कर दो, तो वो भी कहाँ का आना चाहिए, जी का आना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रत्येक के लिए होता है, ये नहीं कि एठो मिल गया तो छोड़ दिए, सबके लिए चेक करना होता है। अभी हम बताएंगे तरीका। ठीक है, चलो, क्लियर है ना कि कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए और उसको जो भी ऑपरेशन दिया हो ऑपरेट कर दीजिए। अगर वो भी वही का मिल जाए तो मुझसे क्या कहते हैं, क्लोजर। क्लियर है। चलो, अब हम लोग आते हैं एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव में क्या होता है बाबू, फॉर ऑल ए बी सी, ये कहाँ के एलिमेंट होते हैं, जी के। तो इसमें क्या होता है बाबू, ए ओ बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाए बाबू, ए ओ बी ओ सी। मतलब ए को हम बी के साथ ऑपरेट करें, फिर सी के साथ ऑपरेट करें, तो बी और सी को ऑपरेट करें, उसके बाद एक ए को ऑपरेट करें, तो कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये बड़ी आसान प्रॉपर्टी होती है। 3 ठो एलिमेंट लो, इसको इधर कर दो, फिर करो। ठीक है, चलो, तो 2 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अभी इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइडेंटिटी क्या होता है, किस कोचिंग में हम एडमिशन ली थी पिछली बार, बेला, बहुत अच्छी बात है। तुम सहेली हो बचपन की, आप नेहा में। चलो, तो बाबू देखो, आना चाहिए जी ये सब। अगर आपका पेपर हुआ होता तो ग्रुप थ्योरी से 36 नंबर का क्वेश्चन आता है, हम फर्स्ट ईयर पढ़ाते हैं। ठीक है, ग्रुप थ्योरी से 36 नंबर का आता है, ट्रिग्नोमेट्री से 22 नंबर का आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन उससे आता है, क्या बोलते हैं, थ्योरी से आता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, ये तो ब्रह्मास्त्र है फर्स्ट ईयर में ग्रुप। ठीक है, और ये स्ट्रांग रहेगा तो भी आप रिंग थ्योरी पढ़ पाएंगे, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, हाँ, नहीं, चलिए यहाँ देखिए, एकदम आराम समझिए। देखिए, फॉर ऑल कोई भी ए कहाँ कर लें हम, जी कर लें, कोई भी। ठीक, तो यहाँ पे एक देयर एग्जिस्ट, इसे क्या बोलते हैं,
ये जानते हो ना, उल्टा ई है, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ये उल्टा ए है, इसे क्या बोलते हैं? तो जब ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं ना तो अकेले पढ़ते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा देख लेगा पढ़ते हुए तो कहेगा दीदी या भैया को ABCD नहीं आता, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अकेले में पढ़नी चाहिए। फॉर ऑल और ए देयर एग्जिस्ट, इससे क्या पता कि ये सब भी कुछ होता है। फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ जी देयर एग्जिस्ट ई, कहाँ का मिलना चाहिए? जी का, ठीक। देयर एग्जिस्ट ई एलिमेंट कहाँ का? जी का। सच दैट, क्या बाबू, ए में ई को ऑपरेट कर दें तो क्या मिल जाए? प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट मिल जाए कि उसको हम ए के साथ ऑपरेट करें तो क्या मिल जाए? ए मिल जाए। तो अगर मिल जाता है तो इस ई को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर है? चलो आते हैं इन्वर्स पे। इन्वर्स में क्या होता है बाबू? टू ईच, मतलब प्रत्येक। टू ईच, ए कहाँ का एलिमेंट हो? जी का। तो देयर एग्जिस्ट क्या मिल जाए? बी कहाँ का मिल जाए? जी का। सच दैट क्या हो जाए? ए ओ बी बराबर क्या हो जाए? आइडेंटिटी। मतलब ए में हम किसको ऑपरेट कर दें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। तो जिसको मिलता है उसी को इसका क्या कहते हैं? इन्वर्स कहते हैं। बी को ए का इन्वर्स कर लो या ए को बी का इन्वर्स कर लो, ठीक है। देखो जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे ना थोड़ी बहुत हंसी भी होगी, थोड़ी बहुत आपको नींद भी आएगी, थोड़ा बहुत इन्जॉय करके आप पढ़ेंगे। तो आप अगर आपकी क्लास 6 से 7 है ना तो आप सो लिया करिए खूब रात को, ठीक है ना, ताकि आप आएँ। भाई अभी तो आपकी 2 घंटे क्लास चल रही है ना मैथ्स के, इसके बाद छुट्टी है, इसके बाद फिर क्लास चलेगी मैम की। अभी तो फिजिक्स की क्लास होगी ना? फिजिक्स चलेगा। तो आप तीनों यहाँ फिजिक्स पढ़ते हो? तुम नहीं पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो? तुम जी आप लोग फिजिक्स की क्लास करते हो? अच्छा चलो ठीक। तो अभिनव मिश्रा पढ़ा रहे हैं, नाम पता नहीं है इसलिए अपना नाम बता के जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो बाबू एकदम ध्यान समझना, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उस चीज़ को आपको समझा रहे हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी पूछते चलना, ठीक है। देखो क्लोजर में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जी का लो, कोई भी, तो उसको ऑपरेट करो तो कहाँ का मिलना चाहिए? एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट ले लो, ए बी सी कहाँ का? जी का, तो यह प्रॉपर्टी क्या करे? होल्ड करे, ठीक। आइडेंटिटी क्या होता है बाबू? जी का कोई भी एलिमेंट लो, एक ऐसा एलिमेंट अगर मिल जाता है, ज़रूरी नहीं कि मिले, अगर मिल जाता है कि ए के साथ ऑपरेट करने पे क्या मिल जाए? ए ही मिल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बाद हम क्या देखेंगे? इन्वर्स देखेंगे। अगर प्रत्येक एलिमेंट टू ईच, ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट कहाँ मिल जाए? जी में ही मिले, कहीं बाहर वार नहीं। एक एलिमेंट जी में अगर है तो बी भी कहाँ मिले? जी में मिले, ए ओ बी बराबर का हो जाए? ई हो जाए, ठीक। चलो आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। अच्छा बाबू, अगर खाली क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे तो उसे क्या कहते हैं? पता नहीं होगा। सेमी ग्रुप का नाम सुने हो? मोनाइड का नाम सुने हो? हाँ तो खाली सुने हो, ठीक है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी खाली एग्जिस्ट करे तो उसे क्या बोलते हैं बाबू? ग्रुपॉयड। क्या बोलते हैं? ग्रुपॉयड। अगर क्लोजर भी एग्जिस्ट करे और ए भी एग्जिस्ट करे तो इसे बोलते हैं सेमी ग्रुप। क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप। अगर मेरे बाबू क्लोजर भी एग्जिस्ट करे, ए भी एग्जिस्ट करे, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे,
उसे क्या बोलते हैं? मोनोइड। अगर ये चारों एग्जिस्ट करे उसे क्या बोलते हैं? ठीक। एक प्रॉपर्टी और है पांचवी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है बाबू कि फॉर ऑल ए बी कहाँ का लो? जी का लो। अगर ए ओ बी बराबर क्या हो जाए? बी ओ ए हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। चार ठो मिला तो ग्रुप, पांचों मिल गया तो अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये सब फर्स्ट ईयर का है। आज ही इंट्रोडक्शन क्लास है, बाकी कल से हम लोग अपना रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। बाबू फर्स्ट ईयर का नोट्स होगा ना, छापे तो हो गए ही, उसको एक बार पढ़ लेना। जो फर्स्ट टाइम बच्चे आते हैं ना तो नोट्स के जुगाड़ में रहते हैं, कहाँ से नोट्स मिल जाए रट उठ के किनारे करें, तो एक बार उसको पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर है? तो बाबू पहले इसको लिख लो। ग्रुप आयक एक एग्जिस्ट करेगा तो ग्रुप आयक, दो एग्जिस्ट करेंगे तो सेमी ग्रुप, तीन एग्जिस्ट करेंगे तो मोनाइड, चार एग्जिस्ट करे तो ग्रुप, पांचों एग्जिस्ट करेंगे तो। इतना लिख लो, तब फिर हम लोग कुछ आगे एग्जाम्पल करें, गेम मिटाएंगे ना। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना। वैसे स्पेलिंग हमको आती है, लेकिन जल्दी जल्दी में हो सकता है। आगे बढ़ा जाए।
चलो आते हैं बाबू, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस पर कुछ हम लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं। चलो देखो, जेड मतलब क्या था बाबू? सेट ऑफ इंटीजर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट। बाबू ध्यान से सोचना समझना, कहीं नहीं समझ में आएगा तो पूछना, फिर हम पूछेंगे भी तो जवाब भी देना, ठीक है ना? चलो देखो, तो हम एक सेट लेते हैं जेड और ऑपरेशन क्या लेते हैं बाबू? प्लस मतलब एडिशन, ठीक है? ये जानते हो अच्छे से। 2 + 3 नहीं, 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। चलो ये वही वाला प्लस है, ठीक है? तो पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, ध्यान देना बाबू। तो हमको ये दिखाना है कि सेट ग्रुप है कि नहीं है, ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए पहला प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू? क्लोजर होता है। तो अब बताओ, यह क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कहाँ ही करेगा? देखो, इसमें से तुम कोई भी 2 एलिमेंट लो। क्लोजर लॉ में क्या कहता है? कोई 2 एलिमेंट लो, बीच में क्या है? प्लस है, तो उसको जोड़ो तो क्या आ जाए? उसी में आए। तो बाबू इसमें से तुम कोई 2 एलिमेंट ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, तो जोड़ो कितना आएगा? 300। इसी में कहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मतलब कि ए और बी अगर जेड का लोगे तो ए + बी भी कहाँ होगा बाबू? सॉरी, ए और बी कहाँ होगा बाबू? क्लियर है? बस एक लाइन लिखना है कि सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो एकदम ध्यान समझो। चलो आते हैं दूसरे पे, एसोसिएटिव। ठीक, चलो देखो बाबू, इसमें कोई भी तुम एलिमेंट ले लो जो तुम्हारा मन करे। मान लो हमने ले लिया 2 3 5, ये कहाँ का एलिमेंट है बाबू? जेड का है ना? ठीक, तो इसी लॉ को सेटिस्फाई करना होता है। तो तुम बताओ बाबू कि 2 + 3 + 5 करें, चाहे 2 + 3 + 5 करें। बतिया तो एक ही है ना, 2 तो है नहीं। क्लियर है? चाहे तुम यहाँ पे माइनस ले लो, अगर तुम मान लो नहीं सर जी हम प्लस वाला नहीं माइनस वाला भी लेंगे, तो भाई माइनस वाला भी ले लो। मान लो तुम -1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो भी बाबू इस चीज़ को करोगे दोनों क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। क्लियर है ना? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। ठीक है ना? क्लियर है दोनों चीज़? चलो ठीक, अब आते हैं थर्ड पे। मिटाने का मन नहीं कर रहा है। चलो आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या था बाबू? आइडेंटिटी। ध्यान देना। ठीक, कहता बाबू कि जी का प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट मिल जाए कि ए में ऑपरेट करें तो क्या मिल जाए? ए में। अब तुम ही बताओ बाबू कि 2 में का जोड़ें कि 2 मिल जाए? क्या जोड़ेंगे? 0। और 0 कहाँ का होना चाहिए? जी का। तो 0 इसमें है कि नहीं है? ठीक, इसका मतलब है कि 0 हमारी क्या हो गई? आइडेंटिटी। क्लियर है ना? पक्का? चलो आते हैं फोर्थ पे, इनवर्स। ठीक, इनवर्स में क्या होता है मेरे बाबू कि ए में क्या करें कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो तुम्हें बताओ बाबू कि 2 में ऑपरेशन क्या है? प्लस है ना? 2 में का जोड़ें कि क्या मिल जाना चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? 0 है। तो तुम्हें बताओ 2 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? -2।
क्लियर है ना। -2 कहाँ को होना चाहिए, जी का। तो देखो -2 जी का है कि नहीं है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, तो यह क्या हो गया, ग्रुप हो गया। क्लियर है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, आप 2 की जगह 3 रखोगे तो भी आइडेंटिटी 0 आएगी। इसका मतलब मेरे बाबू कि a + 0 भी क्या आ जाएगा, यही आएगा। ठीक, इसी तरह से a में का ऐड करूँ कि 0 आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे ही मिलते हैं जो a नहीं बता पाते हैं, सेकेंडरी में क्लास करते हैं कि 2 में का जोड़ें कि 0 आ जाए। ठीक, कुछ ऐसे मिले हैं महानुभाव। ठीक है, ठीक, ये आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो ये चारों प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ग्रुप हो गया। क्लियर है। अब आते हैं 5वें पे। 5वें में बाबू तुम्हें बताओ कि 2 + 3 करें चाहे 3 + 2 करें, बात तो एक ही है। चाहे -1 + -2 करें चाहे -2 + -1 करें, बात क्या है, एक ही। क्लियर है। इस पांचों से क्या हो गया, आप दे लिया। समझ में आया। कुछ लगा कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है। भाई देखो, हमारा ये मानना है कि आप चाहे जहाँ पढ़ो, आपका पैसा जो है तरना चाहिए। तरना तो समझते हो ना, मतलब जितना हम जहाँ पैसा दे रहे हैं वहाँ से हमको अच्छा नॉलेज मिले, अच्छी चीज़ें मिले, ताकि हम कुछ सीखें। ठीक है। तो देखो यार, जब भी क्लास में बैठा करो ना, तन मन से बैठा करो। तो 3 चीज़ होती है, तन मन धन। धन तो पहले दे दिए होगे, ठीक है। अब बचा तन मन, तो तन मन से बैठा करो। ठीक है, ठीक से बैठोगे तो समझ में आएगा, कंसंट्रेट होके। अब थोड़ा भी अगर ढील बढ़ते तो अलजबरा है, ठीक है, निकल जाएगी। ठीक है, चलो। तो एक चीज़ हमने एग्जांपल लिया, Z+A क्या हो गया हमारा, अबेलियन। अब एक एग्जांपल और लें और आपसे कुछ पूछते चलें, आप हमको बताते चलें। n मतलब क्या होता है बाबू, नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। चलो, ये सब जानते हो, बड़ी अच्छी बात है। बताओ n+ ग्रुप होगा कि नहीं होगा। ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन है। ठीक, n+, हाँ, जिससे पूछेंगे बताएगा जी, रीजन के साथ। कुछ लोग तुक्का मारते हैं, लह जाता है। ठीक है, ऐसे इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है ऑब्जेक्टिव हुआ है, ठीक है, कुछ लोग तुक्का मारे होंगे, लग गया होगा। ठीक है, तो n+ हम लिख भी दें, n+ ग्रुप है कि नहीं है। अच्छा, सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप में कितनी कंडीशन, 2। बताओ बाबू कि यह n+ ग्रुप क्यों नहीं है। इसमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, 0 नहीं है। बहुत अच्छी बात जी, मतलब हल्का फुल्का समझ में आ रहा है। देखो n+ बाबू तुम ध्यान दो, n मतलब नेचुरल नंबर। तो बाबू नेचुरल नंबर में कौनों 2 नेचुरल नंबर लो, उसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। 3 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा, 53 आएगा। 53 भी कहीं आगे ना आगे होगा। ठीक, ई वाला काम प्लस है, चाहे आगे से ऑपरेट करो चाहे पीछे से ऑपरेट करो, बतिया क्या है जी, एक ही। यह इसमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। काहे नहीं मिलेगी बाबू, ए में का ऑपरेट करे कि ए मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो तुम्हें बताओ 2 में क्या जोड़े कि 2 मिल जाए। तो क्या जोड़ोगे, 0। 0 कहाँ को होना चाहिए,
जी का होना चाहिए ना आइडेंटिटी, लेकिन 0 इसमें आता है जी, नहीं आता, तो ये हमारा ग्रुप नहीं होगा। क्या होगा? खाली सेमी ग्रुप होगा। क्लियर है? जो कितना अच्छे से पूरा कहानी चल रही है, ठीक है, समझोगे तो कहानी बड़ी अच्छी लगेगी। नहीं तो जब हम पढ़ा के निकलते हैं ग्रुप थ्योरी, तो बच्चे कहते हैं सर जी जब आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जैसे आप क्लास के बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो भी बाहर निकल जाता है। चलिए अब आते हैं नेचुरल नंबर और डाट। डाट मतलब क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। बाबू बताओ एक ग्रुप है कि नहीं है? सोच के समझ के अलजेब्रा में जल्दबाजी नहीं करते हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर, डाट मतलब मल्टीप्लिकेशन, द्वितीया 6, वही मल्टीप्लिकेशन है। एक ग्रुप है कि नहीं है? नहीं होगा? कंफर्म हो जी? नहीं, उससे चेहरे पर कुछ डाउट लग रहा है। ग्रुप है कि नहीं बाबू? नहीं है? क्यों नहीं है? एक तुम बताओ जी, ग्रुप है? क्यों ग्रुप नहीं है जी? आइडेंटिटी नहीं मिलेगी? इसकी आइडेंटिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? आइडेंटिटी मिलेगी, यूनिवर्स नहीं। इसकी आइडेंटिटी क्या है? 1 है। सोचो मेरे बाबू, यहाँ से सोचोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, आते हैं प्यार समझाते हैं आपको। नेचुरल नंबर है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो मेरे बाबू कोई भी 2 नंबर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसी में रहेगा ना, इसी में रहेगा ना। चाहे 50 लो चाहे 100 लो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5000 नहीं 500 आता है, तो 500 भी कहाँ रहेगा? इसी में रहेगा, ठीक। तो ये भैया तो अपने आप हो गए। हमने कहा था ये आसान होता है, आसान मतलब सेटिस्फाई हो जाता है। तो देखो, चाहे तुम 2 3 इंटू 6 करो, चाहे 2 भैया इन्हें कहना कि तुम 2 3 6 हो जाता है। दिक्कत ये भी तो है, 4 ले लिया, ठीक। तो चाहे ऐसा करो चाहे आप ऐसा करो, बात क्या है जी? देखिए, ये दोनों क्या कर गए? सेटिस्फाई कर गया ना, मतलब सेमी ग्रुप हो गया। अब आते हैं आइडेंटिटी पे। मेरे प्यारे बाबू, सोना हीरा चाहे जो भी हो, ये ज़रूर ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ए में का ऑपरेट करें कि ए मिल जाए। तुम ही बताओ 2 में क्या मल्टीप्लाई करें? कहाँ है? क्योंकि ऑपरेशन का है मल्टीप्लाई। तो 2 में क्या ऑपरेट करें, क्या मिल जाए? तो क्या ऑपरेट करोगे? 1 करोगे। सोचो समझो, तो 1 क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। इसमें 0 भैया का काम ही नहीं है, ठीक है। तो कभी भी इसको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। चलो, आइडेंटिटी कन्फर्म है। अभी मैडम ने कहा कि सर जी ये ग्रुप नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देख लेते हैं इन्वर्स क्या कहता है कि हम ए में का ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए। अब तुम ही बताओ मेरे बाबू कि 2 में क्या ऑपरेट करें कि क्या मिल जाए? भैया यह है ना कि ए में का करें कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो 2 में ऑपरेशन का है? डाट है। आइडेंटिटी क्या हमने निकाला? 1। तो 2 में
क्या ऑपरेट करें कि 1 मिल जाए, मतलब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1, क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 में क्या मल्टीप्लाई करो 1 मिल जाए 1/2। अब बताओ 1/2 कहाँ का होना चाहिए जी का, मतलब कहाँ का होना चाहिए n का। ये कभी नेचुरल नंबर में आता है नहीं आता। तो देखो मेरे बाबू ए भी एग्जिस्ट किया, ए भी एग्जिस्ट किया, ए भी एग्जिस्ट किया, लेकिन यह नहीं किया। मतलब ये मोनाइड है लेकिन ग्रुप क्लियर है। इसे हम समझा रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ फीड करेंगे अगली क्लास आपको अच्छी लगेगी, अगर यहाँ फीड नहीं होगा तो अगली क्लास में आपको अच्छे से खूब मस्त नींद आएगी। ठीक है, ठीक है भाई। देखिए जो होता है हम बता देते हैं, हम कभी स्टूडेंट से कुछ छुपाते नहीं हैं, नाम भी नहीं छुपाते हैं, बताते हैं। ठीक है, क्लियर है बाबू, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब तो भैया अब ये बता दो नेचुरल नंबर माइनस ये क्या है। माइनस समझते हो ना, घटाना। चलो क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप क्यों नहीं होगा जी, तुम्हारी सहेली कह रही सेमी ग्रुप नहीं होगा, तुम इसके खिलाफ विरोध करो। हैं, ग्रुपॉयड भी नहीं होगा, मतलब पहला कंडीशन क्यों नहीं करेगा। हाँ हाँ, देखो बाबू ये सब चीज़ें हम जब पढ़ाते हैं ना बच्चे बड़े खुश होते हैं, जो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े होते हैं। जो पढ़े होते हैं वो और खुश होते हैं कि हाँ गुरुदेव कुछ अच्छा बता रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत है जी हमारे पास। ठीक है, हमको फर्स्ट ईयर तो पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना आपको सेकेंड ईयर। बस पहले दिन देखा कि आप कितना जानते हैं। ठीक है, चलो 1 और 2 कहाँ का है बाबू, नेचुरल नंबर का। ए और बी कहाँ का होना चाहिए, जी का। तो ए ओ बी भी कहाँ का होना चाहिए, जी का। तो मेरे बाबू देखो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। कहाँ का होना चाहिए था, जी का। तुम बताओ -1 कभी नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता। इसका मतलब है कि यह ग्रुपायड ही नहीं है, तो ग्रुप की बातें नहीं करेंगे। क्लियर, बहुत एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, अच्छा बाबू देखो तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं सर जी अगर हम 2 में से 1 घटाएँ तब, 4 में से 3 घटाएँ तब मिलेगा ना। हाँ, तो मेरे बाबू लाख एग्जाम्पल मिले, ठीक, जिसको सही करते हो। अगर एक भी एग्जाम्पल मिल जाए जो गलत करते हो तो वह स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं होता। जैसे चलो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग अभी पढ़ते रहेंगे, 1 साल पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो कहीं कोई डाउट। अब मेरे बाबू एक और जेड डॉट, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, एक ग्रुप है कि नहीं है। तो जो ऑनलाइन क्लास करते हैं उनसे आपकी पहचान है, बस आप ऑफलाइन में ही पहचान बनाया। चलो तो और आपके दोस्त कहाँ हैं, सहेली वहेली। अच्छा एक लड़की है फिजिक्स पढ़ती है, वो मैथ्स ली है, तो कहाँ मैथ्स नहीं पढ़ती है। एक बार पूछना कहाँ मैथ्स नहीं पढ़ती हो जी, ऐसे जी करके बोलना रिस्पेक्ट करके। ठीक है, एक बड़े अच्छे स्मार्ट सर आए हैं। ठीक है, बताओ जी जेड डॉट ग्रुप है कि नहीं है।
सब चीज़ें आपको रखी हुई हैं, इसमें भी इन्वर्स नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। पक्का ना कि 3 में का मल्टीप्लाई करें कि 3 मिल जाए, ए में का ऑपरेट करें कि ए मिल जाए, तो 3 में का मल्टीप्लाई करें कि 3 मिल जाए, क्या करेंगे? 1। अब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, काहें? ए में का ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, 3 में का ऑपरेट करें कि 1 मिल जाए, क्या करेंगे? 1/3, लेकिन वह जेड में नहीं आता। क्लियर है? अच्छा भाई, अच्छा मेरे बाबू ये बता सकते हो कि जेड में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? बता दो, 2-4 रुपये तुमको दे देंगे। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो कुछ प्राइज़ भी रखते हैं, उस प्राइज़ का बड़ा महत्व होता है, भले 1 रुपये का ही हो। 1 रुपये की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ठीक है? पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर देखा करो, कुछ चीज़ें अच्छी तो आती है। ओम शांति ओम का डायलॉग है, बताओ। ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? हाँ, बस एक ही 1 का? और सोचो थोड़ा सा। देखो मेरे बाबू, आज जाना ना तो ग्रुप थ्योरी पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि कल हम और क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। ग्रुप आपका क्लियर रहेगा ना तो रिंग थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा बाबू। जाके रिंग थ्योरी पढ़ना, पहले ही लिखा है R1 क्या लिखा है कि R+ क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। फिर R2 क्या होता है? जैसे इसमें 4 प्रॉपर्टी है ना, तो रिंग में 3 प्रॉपर्टी होती है, R+ अबेलियन, दूसरा R. सेमी ग्रुप। तो उसके लिए आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना, तो बात आगे बढ़ेगी। चलो, 1 में का मल्टीप्लाई करें कि 1 क्या मिल जाएगा? फिर -1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए? -1 में का मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए? माइनस। तो 2 एलिमेंट हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसमें क्या होता है? प्रत्येक के लिए होता है, ठीक है? इसलिए ग्रुप नहीं, मोनोइड है बट ग्रुप। क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास अपनी बाड़ी को हम विराम देते हैं। कहीं से कोई डाउट, मन में कोई खुरापात हो तो आप पूछ सकते हैं। कहीं से कोई डाउट तो आप कैमरा ऑफ कर दें। देखिए, मैं कैमरा वाले को बता दें, देखो जी। नाम क्या है जी? अभिषेक सिंह, ठीक है? यहाँ मिस्टर अभिषेक सिंह भी कर सकते हो, ठीक है? AK सिंह, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म सही है AK सर, ठीक है? AK सिंह कहने से थोड़ा सा लगता है कि बड़े आदमी हैं, ठीक है? AK सिंह, ठीक है? चलो, तो इसको पढ़ना ओढ़ना प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करना। कल भी मेरी क्लास रहेगी 7 से 8, ठीक है? हम आपको ज़्यादा दिन परेशान नहीं करेंगे, 2 ही दिन परेशान करेंगे हफ्ते में, ठीक है? आप पढ़ के आइएगा, ठीक है? तो अब क्लास लगभग ओवर हो गई है।